सेबी एक ऐसी संस्था है जिसने लाखों लोगों के रोजगार को छीन लिया है, लाखों लोगों के परिवारों की जिंदगियों को तबाह कर दिया है। तो हमने आज का वीडियो सिर्फ इसी मकसद के लिए बनाया कि वीडियो उस सरकारी तंत्र पर तमाचा जाके मारे जो बार बार यह कहता है कि यह देश विकास के पथ पर चल चुका है और नई सरकार आ चुकी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलेगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी इस समय केंद्र में अपनी सरकार 350 सीटों के साथ बना चुकी है। 30 मई को शपथ हो जाने के बाद प्रधानमंत्री अपने कामकाज को नियमित रूप से संभालेंगे। तो हमने कहा ये वीडियो इतना शेयर किया जाए, इतना कमेंट किया जाए, इतना लाइक किया जाए, जिससे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए और वो इस पर कुछ विचार विमर्श जरूर करें, क्योंकि मामला 10, 5 या 20, 100 लोगों का नहीं है, मामला हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का है। सेबी में 7-8 करोड़ निवेशक हैं। पीएसीएल में, माफ कीजिए, पीएसीएल की सारी संपत्तियां सरकार के पास हैं। संपत्ति को बेचने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संपत्तियां कहने के लिए बिक नहीं पा रही हैं। इस वजह से निवेशकों का भुगतान लटका पड़ा है। अब सोचने का विषय है कि यदि संपत्तियां नहीं बेच पा रहे थे तो कंपनी को सीज क्यों किया गया? कंपनी यदि निवेशकों के भुगतान लगातार दे रही थी तो कंपनी को अपनी अथॉरिटी में लेकर कंपनी को अपने कार्य को अंजाम देने देते थे, जिससे निवेशकों के भी लगातार भुगतान मिलते और एजेंट, कार्यकर्ता, एम्प्लाई बेरोजगार ना होता। आज एम्प्लाई, कार्यकर्ता बेरोजगार हो गया पीएसीएल का, निवेशक भी परेशान है, उसको भुगतान नहीं मिल रहा है, 5-5, 6-6 साल हो गए हैं। और यदि मान लो पीएसीएल ने कोई गलत कार्य किया था तो सेबी की यह जिम्मेदारी थी कि कंपनी को चलने दें, उनके कार्यालयों को बंद ना करें और उन पे इस प्रकार से नजर रखें कि वे गैर कानूनी काम भी करना छोड़ दें और उन पे जो सजा भी मुकर्रर हो वो सजा दे दी जाए। लेकिन ये कौन सा तरीका रहा कि कंपनी ही बंद कर दी गई। अब आते हैं सहारा इंडिया के मैटर पर। 21,000 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में पड़ा है, 4 वर्ष हो गए हैं। सेबी इस पैसे का क्या कर रही है? सोचो, 21,000 करोड़ रुपए यदि मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता तो क्या इससे सरकार को टैक्स नहीं मिलता? यदि सरकार को टैक्स मिलता तो हम लोगों को रोजगार भी मिलता और रोजगार मिलता तो मार्केट में यह पैसा निवेशित होता, जिससे देश के आम नागरिकों को भी लाभ होता। अब 21,000 करोड़ रुपए सहारा का जो सेबी अकाउंट में पड़ा है, जो एकदम निष्क्रिय पड़ा है, जो कि सहारा की यूज में ही नहीं है, और सहारा की अन्य कंपनियां, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सारी मल्टीपर्पज, क्यूसॉप, ये सारी स्कीमें भी लटक गई हैं, इनके भी भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या अब इन पर भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं। यदि कार्रवाई की जाएगी तो 10 से 12 लाख, 13 लाख जो एम्प्लाई हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और 7-8 करोड़ निवेशक हैं, वो कहाँ जाएंगे? चलो मान लो कार्रवाई कर ही ली जाए, तो क्या जो रियल एस्टेट और हाउसिंग के लिए सेबी ने कार्रवाई की, क्या उससे देश को लाभ हुआ? निवेशकों का भुगतान मिला? सरकारी राजस्व को घाटा कितना हुआ? ये पूर्ण सत्य है कि सेबी की कार्रवाइयों से इस देश को सिर्फ और सिर्फ क्षति हो रही है। मेरा सुझाव है सेबी को एक स्वतंत्र सत्ता न देकर सरकार के अधीन लिया जाए, जिससे कार्यकर्ता या उसका संस्था का पदाधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। हमारे देश की मुख्य दर्द, दुख, तकलीफ यही है कि अधिकारी, कर्मचारी और सरकारी नौकर साहब वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करता है, वरना देश में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे निपटाया ना जा सके। ये लोग समस्या को निपटाने का नहीं, समस्या को उत्पन्न करने का काम करते हैं, जिससे आम जनता परेशान होकर इनके दरवाजे में पहुंचे
और इसके बाद ये निष्कर्ष निकाल कर दें जिससे जनता इनका धन्यवाद करे, जो कि पूर्णतया कुकृत्य है, गलत है। तो हम तो यही चाहेंगे इस वीडियो को इतना शेयर कर डालो जिससे सरकार की नींद टूटे कि सेबी के द्वारा जो भी कार्रवाइयां की गई हैं अभी तक या की जाती हैं उससे लोगों का जीवन संकट में पड़ता है, लोग बेरोजगार होते हैं और निवेशक परेशान होता है, सरकार के राजस्व को क्षति होती है, देश के विकास में सेबी बाधा है। इस संस्था को या तो खत्म कर दिया जाए या सरकारी क्षेत्र में इसकी स्वतंत्रता को थोड़ा कम किया जाए जिससे इसकी मनमानी लोगों के साथ ना की जा सके। अब कुछ लोग कहेंगे कि सहारा इंडिया या PACL या जो अन्य कंपनियों पर अभी तक सेबी ने कार्रवाई की है तो इन्होंने लीगल काम नहीं किया। तो फिर हम वही बात कहेंगे, मान लो अनलीगल भी काम किया तो क्या कोई का संस्था इसलिए होती है कि वो लोगों की बेरोजगार को छीने? क्या कोई कानून इतना बड़ा होता है जो लोगों के, देश के लोगों के लिए नुकसानदायक बन जाए? कानून भी उस हिसाब से बनते हैं कि जिससे देश के लोगों का लाभ हो, देश के लोगों को क्षति ना हो। और संस्था यह सेबी जो है इस प्रकार के कार्य, इस प्रकार के कानून बनाती है कि देश के लोगों को क्षति हो, नुकसान हो और लोग जो है संकट में पड़े। तो फिर मित्रों एक बार अपील है हमारी, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि सरकार के नुमाइंदों, सांसदों, मंत्रियों और विधायकों तक पहुंच जाए, जिससे वो सेबी के लोगों पर दबाव बनाए, सेबी के लोगों को अलर्ट करें कि आपकी ये गैर कानूनी गतिविधि जो हो रही है वो नहीं चलेगी। निवेशकों के साथ और या जनता के साथ या बेरोजगारी के साथ किसी भी प्रकार का आप खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप जो लोगों के रोजगार छीन लेते हैं ऐसा आप कतई नहीं कर सकते हैं। भले ही कोई कंपनी या संस्था अनलीगल काम कर रही है तो उसको सुधरने का मौका दीजिए, मौका नहीं दीजिए तो उस पर नजर रखिए, नजर नहीं रख लीजिए तो अपने अथॉरिटी में ले लीजिए, जिससे जो है लोगों को रोजगार जो है ना छिने और लोगों का भुगतान में समस्या ना हो। यदि आपको लगता है कोई कंपनी ऐसी है जो लोगों के नुकसान के लिए, तो आप जो है उसको रजिस्ट्रेशन ही क्यों देते हैं? उसको रजिस्ट्रेशन ही मत दीजिए। उसको आप रजिस्ट्रेशन देते हैं, आप ही बैन करते हैं, फिर आप ही बेरोजगार करते हैं, आप ही संकट की स्थिति पैदा करते हैं। इस वजह से हाथ जोड़ के अपील है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जिससे सेबी के अधिकारियों की नींद टूटे। आज का यह वीडियो सिर्फ यही मकसद था कि सेबी के अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, सुधारा जाए। धन्यवाद।